और चलिए अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिस खबर से पूरे देश भर में शोक की लहर है, राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 92 वर्ष के थे और बीती रात उनका निधन हुआ दिल्ली के एम्स में। दिल्ली एम्स की ओर से एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया और उसमें बताया गया दिल्ली एम्स की ओर से कि तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम एफर्ट्स के बावजूद जो है वो मनमोहन सिंह को नहीं बचाया जा सका। उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से वो वहाँ पर उपचाराधीन थे और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज किया जा रहा था। और लगभग 9:30 पौने 10 के बीच ये खबर आती है कि मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। और उनके निधन की खबर के बाद से ही चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर अलग अलग राज्यों की राजनीति हो, हर जगह से जो नेता हैं वो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सभी नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शोक संवेदना सभी नेताओं ने व्यक्त की। मनमोहन सिंह को एक कुशल राजनीतिज्ञ बताया, उनके कार्यों को याद किया और मनमोहन सिंह ने भारत के बैंकों को जिस तरीके से विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई, उदारीकरण जो उन्होंने किया अपने दौर में, वित्त मंत्री रहते हुए, आरबीआई का गवर्नर रहते हुए जो काम मनमोहन सिंह ने किया, उसकी भी चर्चा हो रही है। और आपको बताते चलें कि 7 दिनों का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। पूरे विधि विधान के साथ, सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की भी जो तैयारी है वो की जा रही है। आपको बता दें कि 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ था मनमोहन सिंह का और उसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद पीएचडी की भी उन्होंने डिग्री हासिल की थी और उसके बाद वित्तीय सलाहकार के तौर पर उन्होंने कई पदों पर काम किया, सरकार के साथ काम किया, वित्त मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद आरबीआई का गवर्नर भी उन्हें बनाया गया। देश के 2 टर्म प्रधानमंत्री भी रहे। तो एक ऐसे शख्सियत के जाने की खबर है जिससे पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है और उनकी जो उनका ये गैप है, उनके जाने का जो गैप है वो भर पाना काफ़ी मुश्किल है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से दीपक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए एक बड़ी क्षति राजनीतिक जगत के लिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और पूरे देश भर में शोक की लहर है। दीपक, 7 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल एक बड़ी जो सूचना जो है वो एम्स की तरफ से जो है वो मिली, जिसमें 9:51 पर जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। ये पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है और ऐसे में इस सूचना को सुनते हुए, इस खबर को सुनते हुए जो है पूरे राजनीतिक गलियारे में जो है वो शोक की लहर है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के तमाम वो बड़े कार्य किए जो कि भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल अचानक जो है उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद एम्स में उनको भर्ती कराया गया और 9:51 का वो समय था जब उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में ये खबर सुनते ही तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे उसमें जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें या कांग्रेस के आला कमान के जो लोग हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है वो कल एम्स पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात भी करी और तमाम उन पहलुओं पर और हालचाल जानने की कोशिश करी। लेकिन कल जिस तरीके से जब उनका निधन हुआ तो एम्स ने एक प्रेस रिलीज भी जारी करी, जिसमें उस प्रेस रिलीज के अंदर जो है वो कहा गया कि ये बड़ा असहनीय समय है जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इस तरह की तमाम वो चीजें जो है कल वो घटनाग्रस्त रही, लेकिन अब जो है एक बड़े राष्ट्रीय के तौर पर जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और इस तरीके की स्थितियां जो रही, इससे जो है कांग्रेस के खेमे में भी कहीं ना कहीं शोक की एक लहर है और ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो बड़े जो प्रोग्राम थे उसको रद्द कर दिया गया है ताकि मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई जो है वो दी जाए। जी
चलिए, तो उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी दीपक। और जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रम जो हैं दीपक वो रद्द कर दिए गए हैं। ये बताइए कि अब उनके अंतिम संस्कार को लेकर दीपक किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, क्या अपडेट है उसको लेकर? देखिए, अंतिम विदाई को लेकर जो है ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो है उनको मुखाग्नि जो है वो दी जाएगी, लेकिन अभी पूरी जानकारी जो है अभी नहीं आई कि आखिरकार कहाँ पे जो है उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है पूरी अपडेट आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी स्थितियां हुई है तो कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस ये चाह रही है, क्योंकि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरीके से देश के लिए काम किया, आर्थिक स्थिति से उबारने की कोशिश जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को की थी, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा आइकॉनिक चेहरे के रूप में काम किए डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे में कांग्रेस जो है ये चाहती है कि जो विदाई हो, चाहे उनकी मुखाग्नि, तमाम जो कार्यक्रम है वो काफी अच्छे तरीके से हो, जिससे कि उनको एक रिस्पेक्टफुल मूवमेंट जो है वो बन सके। जी चलिए, तो कांग्रेस की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है कि उनका अंतिम संस्कार जो है वो पूरे पारंपरिक तरीके से विधि विधान के साथ हो। दीपक, एक और चीज देखिए, आखिर में समझते हैं, अब मनमोहन सिंह को याद करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि मैंने अपना गुरु खो दिया है। एक ऐसे नेता को कांग्रेस ने खोया है दीपक, जिसकी क्षति, जिसकी भरपाई काफी मुश्किल नजर आती है। और आप याद करेंगे अगर मनमोहन सिंह के उस दौर को, जब उन्होंने इंडिया को रिफॉर्म किया था, बैंकों को मजबूत किया था, देश में उदारीकरण लाने के लिए दीपक वो जाने जाते थे। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी इन्हीं तमाम वो ऐसे बड़े नेता जिन्होंने कल इस खबर को सुनते हुए अपने एक्स सोशल मीडिया एक्स पे जो है तमाम वो पोस्टें करी। राहुल गांधी ने यकीनन एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने गुरु को खो दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं या राहुल गांधी के लिए नहीं, चाहे वो पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम वो नेताओं के अंदर जो है वो एक दुख का वो समय था। जैसे जैसे इन्होंने लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पे जाने जाते थे, और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया, वो आरबीआई के भी गवर्नर रहे। उन्होंने उस समय जब देश की वित्तीय हालत बिल्कुल खराब थी, उस समय देश को निकालने का काम उन्होंने किया था। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम उन मुद्दों पे काम किया, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली के लिए हो या पूरे देश में तमाम उन शिक्षा प्रणाली को लेकर हो, वित्तीय चीजों को लेकर हो, तो ये बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि एक लंबा उनका अनुभव राजनीतिक करियर का रहा। और ऐसे में चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, चाहे और अन्य पार्टियों की बात करें, उनकी संवेदनाएं उनसे बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। और मनमोहन सिंह के तमाम उन बिताए गए समयों को भी कहीं ना कहीं लोग मिस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो भाषण जब उन्होंने संसद के अंदर दिया था, जब उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर होते हुए भी उन्होंने जो है अपने कर्तव्यों का पालन किया, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम प्रशंसा में वो शब्द कहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि उन्होंने वोट जो है वो किसकी तरफ से किया, लेकिन जरूरी ये है कि उन्होंने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट किया, और ऐसी स्थिति में किया जबकि वो असहज थे आने में, चलने में। तो ये बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं दिखती है कि आखिरकार एक बड़ा नेता जब देश के लिए जब सोचता है, करता है, इस लोकतंत्र के बारे में जब सोचता है, तो उसके आगे उसकी जो असहजता है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं रहती है। तो ये तमाम चीजें नवीन जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बड़ा व्यक्तित्व बनाती है। वो जरूर कम बोलते थे, लेकिन उनके कम बोलने के स्वभाव में देश के अंदर देश के लिए बहुत बड़ा विकास की बड़ी बड़ी सपने थे, योजनाएं थी, जिनको जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरा किया था। जी चलिए, तो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी राजनीति ने सभी को प्रभावित किया, और देश के लिए जो उन्होंने काम किए उसने भी सभी को प्रभावित किया। देश में
जिस समय वित्तीय हालात खराब थे, उस समय जिस तरीके से उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम किया, आरबीआई गवर्नर के तौर पर काम किया, ये सभी के जहन में है। और आज के दिन जब वो हमारे बीच नहीं है तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनकी ओर से की गई वो याद आ रही हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो अब मनमोहन सिंह अब हमारी यादों में रहेंगे। बीती रात दिल्ली के एम्स में 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है, जिसके बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक पूरे देश भर में घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो हेमंत सोरेन हो झारखंड के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार हो बिहार के मुख्यमंत्री, और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, सभी ने शोक संवेदना प्रकट की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से मनमोहन सिंह के जाने का सभी ने दुख व्यक्त किया है और देश की राजनीति में इस वक्त दुख की घड़ी है और पूरे राजनीतिक जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है।